इस वक्त देश की राजनीति का स्तर इस कदर गिर चुका है कि इतिहास इस समय पर बेहद कठोर होगा। वजह सिर्फ एक है, संसद के अंदर चल रही कार्रवाई के बीच कांग्रेस पार्टी की नौटंकी। क्योंकि नीली कमीज की आड़ में राहुल गांधी उस दाग को ढकने की कोशिश कर रहे हैं जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर को कितना जलील किया, उनका कितना अपमान किया और अंबेडकर को वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आज आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी अंबेडकर का नाम लेकर के सच को ढकने का काम कर रही है। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित प्रयास। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के 17 दिसंबर को अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर संसद में लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। गुरुवार को संसद परिसर में विपक्ष सांसदों ने विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले कपड़े पहनकर पहुंचे। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में भी विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस की मांग है कि गृह मंत्री माफी मांगे, सदन के अंदर जय श्री जय भीम के नारे लगाए। इसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर संसद परिसर में अंबेडकर विवाद पर भाजपा और विपक्ष सांसद के बीच धक्का मुक्की हो गई। ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिरा। बीजेपी के दूसरे सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हुए हैं। ये हमने आपको एक ब्लूप्रिंट के तौर पर समझा दिया, क्योंकि आज जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो सीधे तौर पर आपके जहन में साफ कर देगा कि जिस अंबेडकर का नाम लेकर आज पूरी कांग्रेस पार्टी एक सुर में हाय तौबा मचा रही है, उसी कांग्रेस पार्टी ने एक वक्त में अंबेडकर को कितना अपमानित किया था। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 2 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। दोनों बार उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी ने ही हराया था। खास बात यह है कि इन दोनों चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। दरअसल कांग्रेस और अंबेडकर के बीच टकराव रहा था शुरुआती दौर में, जो समय समय पर सामने आते रहते थे। ऐसा क्यों था, इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा। कांग्रेस और अंबेडकर के बीच पहला टकराव 1930 में गोल में सम्मेलन में दौरान हुआ। दरअसल बाबा साहेब दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि दलितों को राजनीतिक तौर पर सशक्त करने के लिए अलग प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, जबकि गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी इसका तर्क दिया करते थे, इससे हिंदू समाज विभाजित होगा। सितंबर 1932 में गांधी जी ने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद फिर समझौता हुआ, जिसमें अलग निर्वाचिका की जगह आरक्षित सीटों को प्रावधान उसका किया गया। अंबेडकर साहब को संविधान सभा में से भी दूर रखने का प्रयास किया गया था। शुरुआत में संविधान सभा में भेजे गए 296 सदस्यों में अंबेडकर को जगह नहीं मिली थी। उस वक्त कांग्रेस के प्रभाव के चलते अंबेडकर को बॉम्बे के अनुसूचित जाति संघ का साथ नहीं मिल पाया था। तत्कालीन सीएम बीजी खेर पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं कि उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया था। बाद में बंगाल के दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल ने अंबेडकर की मदद की थी। बाद में वह मुस्लिम लीग की मदद से संविधान सभा में पहुंचे थे। अंबेडकर जिन वोटों से संविधान सभा में पहुंचे थे वह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनी। ऐसे वो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए। इसके बाद भारत के संविधान सभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद अंबेडकर ने धमकी दी कि वो इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। इसी बीच बॉम्बे के एक सदस्य M.R. जयकर ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस ने उनकी जगह अंबेडकर को संविधान सभा में जगह दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू सरकार में आंतरिक मंत्री थे। हालांकि 1991 में 27 सितंबर को उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसका कारण वैचारिक मतभेद था जो हिंदू कोड बिल पर उपजा। दरअसल अंबेडकर हिंदू कोड बिल के समर्थन में थे, जिसमें महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक का समान अधिकार दिया जाना था। यह बिल संसद में पास नहीं हो सका। इससे अंबेडकर बेहद निराश हुए और उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। और अंबेडकर ने नेहरू के सामने ये मांग की कि वो संसद में अपना भाषण देना तो उन्हें मना कर ही दिया गया, ये कहते हुए कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जो सही नहीं होगा और जिससे अंबेडकर के नाम की आप रट लगा रखी है आपने,
तो संसद के रूप में उन्हें उनके हक को मारने की कोशिश भी आपने ही की थी। और कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर के देहांत के बाद भी उन्हें भारत रत्न के लायक नहीं समझा। मतलब एक तरफ तो जीते जी जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा गांधी ने खुद को जीते जी भारत रत्न दे दिया, मगर उन्होंने इस लायक भीमराव अंबेडकर को समझा ही नहीं। और जीते जी तो छोड़िए, अंबेडकर के मरने के बाद भी नेहरू का सितम वो झेलते रहे। अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता और दलितों के सम्मान के लिए पूरी जिंदगी लड़ने वाले बाबा अंबेडकर ने मात्र 64 साल की उम्र में दुनिया से अचानक ही अलविदा कहकर वो चले गए। तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तुरंत बाबा साहेब के निवास स्थान 26 अलीपुर रोड पहुंच गए और बाबा साहेब का अंतिम संस्कार दिल्ली के बजाय मुंबई में हुआ। अब सवाल यह है कि जब बाबा साहेब की मौत दिल्ली में हुई थी तो फिर नेहरू ने उनका संस्कार, अंतिम संस्कार दिल्ली में क्यों नहीं होने दिया? दरअसल नेहरू जानते थे कि अंबेडकर की शख्सियत उनकी और महात्मा गांधी से कई गुना ज्यादा ऊंची है और लोग महात्मा गांधी को पूजते थे। लेकिन नेहरू जानते थे कि अगर दिल्ली में बाबा साहेब की समाधि बनी तो गांधी जी की समाधि का ओहदा कम हो जाएगा और उससे नेहरू जी की पार्टी और गांधी नेहरू की विचारधारा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। जरा सोचिए, इस तरीके की सोच थी नेहरू और कांग्रेस पार्टी की। भीमराव अंबेडकर को लेकर वो अंबेडकर को वो सम्मान कभी नसीब नहीं होने देना चाहते थे जो वो डिजर्व करते थे। और फिर आज ये लोग नीली कमीज के जरिए अपने इन दागों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आज भीमराव अंबेडकर की आत्मा इन चीजों को देखती होगी तो वो भी गांधी परिवार के इस दोहरे चरित्र को देखकर हंसती होगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।